हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे ये न्यू स्टाइल हाई लो कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। सो गाइस, ये जो कुर्ती है हमने अम्ब्रेला शेप में बनाई है और फ्रंट साइड से हमने इसका हाई लुक दिया है। और फ्रंट से आप देख सकते हैं इसकी जो दो लेयर हैं सामने से ये लो है और सेम इसका पैटर्न बैक साइड से भी रहेगा। और नेक में हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाकर बीड्स लगाए हैं। सो गाइस, इस कुर्ती की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं एंड जो मेजरमेंट है वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरी कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरा मेजरमेंट है। आप इसी फॉर्मूले के हिसाब से छोटे बच्चों के लिए या फिर कोई भी साइज़ बना सकते हैं, बस आपको फार्मूला यही यूज़ करना होगा। अब देखिए, ये कुर्ती बनाने के लिए जो हमें फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वो कम से कम 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी 40 चेस्ट के लिए। और साथ में हमने ये 6 मीटर टाजल लेस ली है तो जिसको हमने घेरे में लगाना है। लेस आप अपने हिसाब से कोई सी भी ले सकते हैं। टाजल्स की जगह आप पॉम लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैं अपने फैब्रिक की लेंथ और विड्थ दिखा देती हूँ। ये 3 मीटर मैंने किनारे वाली साइड से फोल्ड कर रखा है और ये हमारे कपड़े की अरज़ है। इसके बाद हमने देखिए लेंथ वाली साइड से कपड़े को डबल फोल्ड करना है, यानी ये किनारे वाली साइड है। अब हमने इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। सो इस तरह से देखिए, ये आगे की तरफ से ओपन है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कुर्ती की कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का 4th पार्ट प्लस 1 इंच करके हमें मार्क करना है। सो मैं 32 इंच कमर के लिए बना रही हूँ, जो होता है 8 इंच। और उसमें मैंने 1 इंच प्लस कर दिया तो टोटल 9 इंच हो गया। अब ओपन वाली साइड से जो भी लेंथ आएगी नीचे से इंची टेप को हमने पीछे की तरफ घुमाना है और डॉट डॉट करके इस तरह से मार्किंग करनी है। इसके बाद हम इसको एक बार चेक कर लेंगे तो ये हमारा वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच यानी 9 इंच है। अब हमने हाफ इंच ऊपर से छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। इसके बाद सेंटर का भी नॉच लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमने पकड़ के इसको एक बार और फोल्ड करना है तो ये 8 लेयर हो गई है, यानी 8 फोल्ड हो गया है। अब कमर वाली साइड से हमने इंच टेप रखना है, अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखनी है। इसके बाद हमें अपनी कुर्ती का हाई वाला पार्ट जितना भी चाहिए उसमें हम 1.5 से 2 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो मैं 42 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद इसी तरह से हमने फोल्ड वाली साइड में अपनी कुर्ती की लो लेंथ लेनी है, तो उसके लिए मैं 52 इंच पर मार्क कर रही हूँ। सो जैसे हमने ओपन वाली साइड से हाई का मार्क किया है, इसी तरह से हम बंद वाली साइड से लो का मार्क करेंगे। तो ये 2 मार्क हमने लगाए हैं। इन दोनों मार्क को हम आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो शेप है बिल्कुल आर्म होल जैसी है। सो इस तरह से शेप देने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, कटिंग करते हुए हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना है क्योंकि मार्किंग के टाइम हमने 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था। तो इस तरह से हमारा ये देखिए घेरा कट हो गया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब ये हमारा डबल फोल्ड है, यानी फ्रंट का और बैक का ये 2 पार्ट हैं। इस तरह से जो कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिए, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम अपनी कुर्ती का जितना भी अपर पार्ट का यूज़ खर्च होगा वो निकालेंगे। तो ये फैब्रिक जो है इसमें से मैं टॉप पार्ट, स्लीव और बाकी जो हमारा नेक में यूज़ होगा इसमें से वो निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर सभी फैब्रिक को डिवाइड कर लिया है। ये हमारा टॉप पार्ट है और ये स्लीव है और ये हम नेक के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ मैंने 16 इंच पर कट की है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये 15 इंच पर रेडी होगा। इसके बाद हमने बस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके इसकी चौड़ाई ले ली है। अब ऊपर से हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी क्योंकि ये नॉर्मल नेक है। सो जितना भी हमारा नॉर्मल शोल्डर रहता है उतना मार्क करेंगे। और नेक की विड्थ मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। इसके बाद शोल्डर से हाफ इंच कंधी डाउन करते हुए दोनों मार्क को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे जो है 7 इंच। तो इस तरह से पहले सीधा मार्क करेंगे, एक मार्क ऊपर कर देंगे। अब यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 10 इंच। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब ये हमारा वेस्ट का 4th पार्ट यानी 8 इंच है और आगे हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है।
अब इन दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। तो एक हमारा फिटिंग का मार्क होगा और एक कटिंग का मार्क होगा। अब जो कटिंग वाला मार्क है यहाँ से पौने इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो नीचे मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग सबसे पहले हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ से करेंगे, यानी नीचे से भी हमने ये गोलाई कट कर लेनी है। अब हमने अपना नेक कट करना है, जिसके लिए ये हमने 2 फैब्रिक पीस लिए हैं। इसको 4 फोल्ड कर लेंगे एंड फोल्ड वाली साइड टॉप पार्ट की फोल्ड वाली साइड से मिलाकर रखेंगे। नेक की विड्थ मैं पौने 3 इंच ले रही हूँ और बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच लूँगी और फ्रंट नेक की लेंथ 6.5 इंच। अब नीचे से भी पौने 3 इंच पर मार्क करके 2 बॉक्स बनाएंगे एंड इन बॉक्स में अपने नेक की शेप दे देंगे। सो नेक की लेंथ विड्थ भी आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेनी है, जितना भी आप पहनते हैं। सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसके बाद हमने इसमें से एक पीस निकाल लेना है और इसकी जो स्ट्रिप की चौड़ाई है वो 1.5 से 2 इंच रख लेंगे। तो ये हमारे बैक नेक की स्ट्रिप रहेगी। इसके बाद देखिए, जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे। सिलाई करते हुए ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो बैक के लिए एक पार्ट निकाल लेंगे। अब हमें इसको दोबारा से फोल्ड करना है और जो फ्रंट के नेक की गहराई है उस पर कट कर लेंगे। स्ट्रिप की चौड़ाई हम 1.5 से 2 इंच ले लेंगे। आप चाहें तो नेक बुकरम पे भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने अपने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने इसी पार्ट में आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है क्योंकि ये हमारा फ्रंट का है। इसके बाद हमने देखिए अपना घेरा लेना है और घेरे की फिटिंग लगानी है। तो एक पार्ट के ऊपर हमने दूसरा पार्ट इस तरह से रखना है, दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेगी और यहाँ से 1 इंच का दबाव लेते हुए हमने सिलाई करनी है। तो कमर से हमने 1 इंच प्लस करके कटिंग की थी, तो वो 1 इंच हमने दोनों साइड से दबाना है। इसके बाद हम नेक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पेस्टिंग बुकरम ली है और इसकी चौड़ाई 1 इंच लेनी है। अब इसको हमने इस तरह से बीच में से फोल्ड करके तिरछा कट कर देना है, इस तरह से। अब एक फैब्रिक पट्टी पर इसकी रॉन्ग साइड पर हमने इसको आयरन करके पेस्ट कर लेना है। सो तीनों तरफ से हमने आधा इंच फैब्रिक छोड़ दिया है। बुकरम की जो चौड़ लंबाई है वो 7.5 इंच ली है और फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो लगभग 2.5 इंच ली है। तो इस तरह से फैब्रिक को हमने तीनों तरफ से छोड़ते हुए कट किया है। अब फ्रंट के टॉप पार्ट के सेंटर में मार्क कर लेंगे और जो हमने ये कैनवास पट्टी ली है इसके सेंटर को भी मार्क करके इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ से जितना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पट्टी को हमने सेंटर से मिलाकर रखना है, इस तरह से। एंड टॉप पार्ट का जो सेंटर है, ये पट्टी का सेंटर बीच में इस तरह से मिलाएंगे और सिलाई जो है वो किनारे पर करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट प्लेटेड है जहाँ पर हमने बटन लगाने हैं। तो सिंपली हमने ये जो सिलाई है उसकी तीनों तरफ लगानी है और सिलाई को थोड़ा फिनिशिंग से लगाएंगे इस तरह से। बनने के बाद ये बिल्कुल प्लेकेट की तरह लगेगा, बट ये फेक प्लेकेट होगा क्योंकि जो इसका नेक है वो तो राउंड है। इसके बाद हमने जो इसकी नेक पट्टी कट की थी, यानी ये वाली स्ट्रिप को इसके ऊपर रखना है राइट साइड में और यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर नेक की पूरी गोलाई में इस पट्टी को सिल देंगे। इसके बाद छोटे छोटे कट लगाकर इस पट्टी को हमने इसकी रॉन्ग साइड में टर्न कर देना है। तो सिलाई लगाने के बाद जो कट लगाने हैं वो थोड़ा ध्यान से लगाने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसके बाद देखिए जिस तरह से हम ये फ्रंट का नेक बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से हम अपना बैक वाला नेक भी बना लेंगे, क्योंकि उसके नेक की स्ट्रिप भी हमने इसी तरह से कट की थी। तो दोनों नेक हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब हमने इसकी कंधी ज्वाइन करनी है। तो राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। इसके बाद बैक वाले नेक की जो पट्टी है वो हमने अभी फोल्ड नहीं की है, पहले हम कंधी ज्वाइन करेंगे इस तरह से 1/2 इंच का दबाव लेकर। तो दोनों कंधियों को हमने बिल्कुल इसी तरह से सिलना है। बैक नेक की जो पट्टी है फ्रंट में इस तरह से ओवरलैप करेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेकर एक सिलाई लगा देंगे। दोनों कंधियाँ सिलने के बाद हमने इसकी फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग लगाने के लिए आप डायरेक्ट मार्किंग भी कर सकते हैं, बट मैंने कटिंग के टाइम जो नॉचेस लगाए थे उन्हीं नॉचेस से मैं सिलाई को स्टार्ट और एंड करूँगी। तो इस तरह से हमारी जो फिटिंग है वो बहुत ही आसानी के साथ लग जाएगी। बस नॉचेस को हमने इस तरह से आमने सामने रखना है और यहाँ से एक नॉचेस से दूसरे नॉचेस तक सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमारी ये फिटिंग लग गई है। अब हमने इसका घेरा रेडी करना है और बैक नेक की जो पट्टी है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं।
सो पूरे नेक में मैंने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसका घेरा रेडी करेंगे। सो देखिए घेरे के दोनों तरफ मैंने यहाँ फिटिंग लगा ली है। जितना भी हमारे टॉप पार्ट की कमर थी उतना ही हमारा इसका साइज़ आया है। इसके बाद हमने घेरा कैसे फोल्ड करना है वो देख लेते हैं। सो यहाँ से 1/4 इंच डबल फोल्ड करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इसको फोल्ड करेंगे तो आपका भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में मैं थोड़ा पोर्शन लेकर सेट कर रही हूँ, उसके बाद इसको सिल रही हूँ। तो 1/4 इंच फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। थोड़े से पोर्शन को हमें इस तरह से सेट करना है, इस तरह से, और गोलाई में सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से सिलेंगे तो आपका जो घेरा है वो कर्व शेप में कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इस पर पीको भी करा सकते हैं, बट पीको कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर नीचे लेस लगा रहे हैं। सो बेहतर होगा आप इसको इस तरह से हैम करें, फिर उसके बाद लेस लगाएं। सो सिंपली हमने यहाँ से 1/4 इंच फैब्रिक को थोड़ा लेकर फोल्ड करना है और सिलाई जो है वो किनारी पर आएगी। तो जब किनारी पर सिलाई आएगी तो हमारा घेरा बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए जिस शेप में हमने ये घेरा कट किया था उसी शेप में हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने इसमें लेस लगानी है। सो लेस को आप चाहे तो नीचे की तरफ से भी रख कर लगा सकते हैं। मैं इस तरह से ऊपर से लगा रही हूँ, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इस लेस को मैं यहाँ ऊपर रखूँगी सीधा और बीचों बीच इसकी एक सिलाई करके लेस को यहाँ लगाऊंगी। सो जिस शेप में हमने घेरा फोल्ड किया है उसी शेप में हमें ये लेस को घुमाना है। तो ये जो लेस है बहुत आसानी के साथ घूम जाएगी, कॉटन लेस है। तो इस तरह से पूरे घेरे में हमने इस लेस को लगा लेना है। सो गाइस इस पूरे घेरे में मैंने 6 मीटर कागज लेस लगाई है। अगर आपके फैब्रिक का अर्ज कम है तो थोड़ा 5 मीटर भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा घेरा और टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब इसको हमने कमर के साइड से जॉइंट करना है। तो देखिए घेरे को हमने रॉन्ग साइड में रखा है और टॉप पार्ट को सीधा रखा है। अब इसके अंदर इस तरह से इसको इंसर्ट करेंगे। दोनों की साइड की जो फिटिंग है वो आमने सामने रखेंगे इस तरह से। सो दोनों साइड की जो फिटिंग है वो एक दूसरे के आमने सामने आएगी। अब यहाँ से सिलना हम स्टार्ट करेंगे। सिलाई का जो दबाव है लगभग 1/2 इंच लेंगे। इसके बाद जो घेरा और टॉप पार्ट का सेंटर है वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आएगा। तो इस तरह से सामने रखकर हमें इसको सिलना है। अब देखिए जो हमारी बाकी की गोलाई है यानी कमर की साइड दोनों की, उसको भी हमने इस तरह से सिल देना है। और साइड का जो मार्जिन है उसको भी हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है त्रिकोणा शेप में इस तरह से। इसके बाद देखिए हमने जो अपनी स्लीव है वो रेडी कर ली है। स्लीव बिल्कुल हमने सिंपल ही रखी है, बस यहाँ पर मैंने एक पट्टी अटैच की है नीचे से ऊपर की तरफ, ये आप देख सकते हैं। 3 चौड़ी पट्टी को वो डबल फोल्ड करके सिलना है। इसके बाद सीधी तरफ टर्न कर लेना है और पट्टी की जो लंबाई रहेगी वो 6 इंच रहेगी। इसके बाद एक सिरा हमने नीचे की तरफ सिल देना है और एक सिरा हम ऊपर की तरफ सिल देंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो स्लीव है वो रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी स्लीव की फिटिंग लगा लेंगे एंड फिटिंग लगाने के बाद दोनों स्लीव को अपनी कुर्ती के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों स्लीव हमने ज्वाइन कर ली है। अब देखिए नेक में जो हमने प्लेटेड बनाया था यहाँ पर मैं ये वाइट कलर के बीड्स लगा रही हूँ। तो इस तरह से पहले नीडल में हमने ये धागा डाल लिया है। अब हमने ये 3 बीड्स लेने हैं। तो तीनों मोती को हमने एक साथ इस तरह से डाला है। इसके बाद देखिए जहाँ से हमने नीडल ऊपर की तरफ निकाली थी वहीं से अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से। इसके बाद अब हमें इसको लॉक करना है। सो लॉक कैसे करना है, सो इस तरह से पहले एक बार और हम तीनों मोतियों में ये धागा निकाल लेंगे। इसके बाद इसको नीचे ले जाएंगे। अब हमें इसको साइड से इस तरह से बराबर से लेना है एक धागा और एक टाँका नीचे की तरफ ले लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से एक टाँका लेंगे और इसको भी यहाँ से अच्छे से पक्का कर देंगे। एंड बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ स्लीव में भी ये 3-3 बीड्स करके लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बीड्स की जगह कोई भी डिज़ाइनर बटन लगा सकते हैं। सो इसी के साथ जो हमारी कुर्ती है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जहाँ से आप मुझे फॉलो करके डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। एंड गाइस ये कुर्ती आप ट्राउज़र, लूज पैंट या प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं। मैंने इसको अम्ब्रेला प्लाजो के साथ पहना है। अम्ब्रेला प्लाजो का वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको यहाँ
एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इस प्लाजो की वीडियो देख सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें।